हरिओम गुरु प्रेमियों, आज का दृष्टांत है भक्त के वश में है भगवान। तो आइए इस बात की पुष्टि हम करते हैं भक्तमाल के एक सुंदर कथा द्वारा। सुप्रसिद्ध टीकाकार प्रियादास के अनुसार संत शिरोमणि सेन के लिए जब स्वयं भगवान ने नाई का रूप धारण कर लिया था, राजा की सेवा सेन महाराज का जन्म विक्रम संवत 1557 में बैसाख कृष्ण दशमी को बांधवगढ़ में हुआ था। तो बचपन में इनका नाम नंदा था। संत सेन महाराज बचपन से ही विनम्र, दयालु और ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते थे। वे जाति से नाई थे। आगे चलकर ये सेन महाराज के नाम से मशहूर हुए। सेन महाराज ने गृहस्थ जीवन के साथ साथ भक्ति के मार्ग पर चलकर समाज को दिखा दिया कि संसार के सारे कामों को करते हुए भी प्रभु की सेवा की जा सकती है। कहते हैं कि वे राजा वीर सिंह के पास नाई का काम करते थे। उनका काम राजा की मालिश करना, बाल और नाखून काटना था। उन दिनों भक्त मंडलियों का जोर था। ये मंडलियां जगह जगह जाकर पूरी रात भजन कीर्तन करती रहती थीं। एक दिन संत मंडली सेन जी के घर आई। सेन जी ईश्वर भक्ति में इस तरह लीन हो गए कि सुबह राजा के पास जाना ही भूल गए। कहा जाता है कि स्वयं ईश्वर सेन जी का रूप धारण करके राजा के पास पहुंच गए। भगवान ने राजा की सेवा इतनी श्रद्धा के साथ की कि राजा प्रसन्न हो गया और उसने अपने गले का हार उनके गले में डाल दिया। अपनी माया शक्ति से भगवान ने वो हार सेन जी के गले में डाल दिया और उन्हें पता तक नहीं चला। बाद में जब सेन जी को होश आया तो वो डरते डरते महल में गए और उन्हें लग रहा था कि समय पर न पहुंचने की वजह से राजा उन्हें बहुत ज़्यादा डांटेगा। तो किस तरह से भगवान उस नाई की जगह पर गए राजा के बाल काटने के लिए। फिर क्या हुआ कि डरते हुए राजपथ पर बढ़ ही रहे थे कि एक साधारण सैनिक ने क्या किया कि उन्हें रोक दिया और पूछा, क्या राजमहल में आप कुछ भूल आए हो? ऐसा उसने पूछा। उस राज दरबार जो सैनिक था राज दरबार का, उसने ऐसा पूछा। तो सेन महाराज ने कहा, नहीं तो अभी तो मैं राजमहल गया ही नहीं। तो वो जो सैनिक था उसने कहा, आपको कुछ हो तो नहीं गया है? आपका दिमाग तो सही है? ये सैनिक उस सेन महाराज से ऐसे पूछ रहा था क्योंकि वहां पर तो भगवान उनके बाल काटने गए थे, इसको तो कुछ खबर ही नहीं है। तो सेन महाराज ने कहा, भैया अब और मुझे बनाने का यत्न ना करो, मैं तो अभी ही राजमहल जा रहा हूँ। और फिर वे राजमहल गए। उनकी राजमहल में पहुँचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से उनसे मिले। तो सेन जी को देखकर राजा ने कहा, अब आप फिर क्यों आए हैं? ये बात राजा ने पूछा। हम आपकी सेवा से, वो राजा बोले कि हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हुए। क्या कुछ आपको और चाहिए? तो राजा की जो बातें थी वो सुनकर जो सैन्य जी थे वो बोले कि मुझे क्षमा कर दीजिए, पूरी रात कीर्तन होता रहा इसलिए मैं समय से नहीं आ सका। देखिए उन्होंने अपनी जो सत्यता थी बता दिया, झूठ नहीं बोला। तो इस बात को सुनकर राजा को बहुत बड़ी हैरानी हुई। राजा ने कहा, अरे आप तो आए थे, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर मैंने आपको हार दिया था और वो अभी आपके गले में भी है। अब देखिए सैन्य जी को तो कुछ पता ही नहीं था कि उनके गले में हार है। तो सैन्य जी जो थे वो हार देखकर वो चौंक गए। उन्हें एहसास हो गया कि भगवान उनका रूप धारण करके आए थे। तो उन्होंने राजा से कहा, महाराज ये सच है कि मैं नहीं आया था, मेरी जगह भगवान आए थे। आपने ये माला भगवान को दी थी और उन्होंने मेरे गले में डाल दिया। अब जो सेन जी थे तो उनकी बातें सुनकर राजा ने क्या किया कि सेन के चरण पकड़ लिया, क्योंकि देखिए कहते नहीं कि
सच्चा जो इंसान होता है उसको सभी पर विश्वास हो जाता है। तो ये जो सेन जी थे ना, तो वो बहुत सच्चे थे, भगवान के भक्त थे। तो वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। तो भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत किया है। तो ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे का जी भरकर आलिंगन किया, यानी कि गले मिले। तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आप सिर्फ भगवत भक्ति में लीन रहिए। तो राजा ने इस बात की चर्चा क्या किया कि सारे नगर में वो ढिंडोरा पिटवा दिया, और ये बात, इनकी चर्चा जो थी वो सारे नगर में फैल भी गई। तो सेन महाराज ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन एक बात उनके समझ में आ गई कि प्रभु को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से उन्होंने क्षमा मांगी। तो सेन महाराज प्रत्येक जीव में ईश्वर का दर्शन करते और सत्य, अहिंसा तथा प्रेम का संदेश जीवन पर्यंत देते रहे। तो जो सेन महाराज का व्यक्तित्व क्या हुआ कि इतना प्रभावशाली हो गया था कि जन समुदाय स्वतः ही उनकी ओर खींचा चला आता था। वृद्धावस्था में सेन महाराज क्या हुआ कि वो काशी चले गए, और उन्होंने क्या किया कि वहीं पर कुटिया बनाकर वो रहने लगे और लोगों को ज्ञान यानी कि उपदेश देते रहे। इसीलिए मानस में भी गोस्वामी जी ने संतों की महिमा यानी कि रामचरितमानस में भी संतों की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है। और क्या लिखा है? साथ चरित्र शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जो भगवान का ध्यान सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे भक्ति से करता था, तो देखिए ये राजा के बाल काटते थे। देखो कितना अच्छा, कहते नहीं कि एक से एक संत ऋषि मुनि हुए हैं जो कि हमें जागृत करने के लिए, ये सब दृष्टांत और जो हिस्ट्री है तो वो सब किस लिए बनी हुई है? हमें जागृत करने के लिए कि हम भी इनसे कुछ सीखें। विवेकानंद जी हैं, ये संत हैं, रैदास जी हैं। तो देखिए कैसा उन्होंने क्या किया कि भगवान की भक्ति पाने के लिए कर्म नहीं छोड़ा, कर्मों करते रहे। आज हम भी यहाँ पर गृहस्थ में हैं, संसार में हैं, गृहस्थियों का जीवन जी रहे हैं, लेकिन गृहस्थी वो भी थे, कोई जाकर के संन्यास धारण नहीं किया था। तो गुरु ने बताया ना कि गृहस्थ में रह करके ही तुम उस प्रभु तक पहुंच सकते हो, उस परम मार्ग तक पहुंच सकते हो, जैसे कि इन संतों ने किया। अब जैसे सेन जी थे, तो उन्होंने क्या किया कि राजा के अनाई का काम करते थे ना, तो क्या उनका घर वर नहीं था, लेकिन सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना कार्य भी करते थे, अपने बच्चों का लालन पोषण भी करते थे, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी करते थे। और भगवान की भक्ति ऐसी करते थे कि भगवान की भक्ति में वो ऐसा लीन होते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था। तो यही होती है सच्ची भक्ति, कि गृहस्थ में रहते हुए भी जब भी हम भक्ति करें तो भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो जाए कि समय का पता ही ना चले। जिस दिन आपके साथ में ऐसा होगा, तब आप समझिए कि प्रभु की लौ आपके अंदर पूर्ण रूप से लग रही है। ठीक है, लगी है। जब आपको किसी चीज का भान ना हो, ना आपकी दर्द का, जैसे होता है ना कि हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे सिर में दर्द है, तो अगर आप भगवान की भक्ति में बैठे हैं और इस चीज का अगर आपको भान नहीं रहा, तो ये समझिए कि आप भगवान की भक्ति पा रहे हैं, माने कि लग गए हैं उस रास्ते पर, पूर्ण रूप से चल रहे हैं, जैसा कि गुरु ने बताया। तो भगवान की भक्ति को अंतर मन से हमें करना है, तभी भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। ऊपर ही के मन से ऐसा नहीं। हमारे गुरु तो कहते हैं, भगवान जी बोलते हैं कि तुम लोग आते हो, रोज सत्संग में आते हो, आकर के अपनी साड़ी और चप्पल फाड़ते हो, साड़ियाँ फाड़ते हो, चप्पल घिसते हो, तो तुम्हें कदर नहीं है ना समय की। तो समय की कदर करो। समय बहुत ही ज़्यादा कम है और काम तुम्हें बहुत ज़्यादा करने हैं, परमार्थिक काम। संसार के काम तो तुम नहीं रहोगे तब भी हो जाएंगे, लेकिन परमार्थिक जो काम है वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर संसार में अगर तुम नहीं रहोगे
तो क्या नहीं होगा, परिवार भी चलेगा, घर बार भी चलेगा, सब काम अपने, शादी ब्याह भी सबका होगा। ऐसा नहीं कि कुछ काम रुक जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब भूख लगती है तो खाना हम खाएंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी, सामने वाले को नहीं। तो इसीलिए भक्ति करेंगे तो उसका हमें ज़रूर से ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, यानी कि परमात्मा तक पहुंचने का सीधा रास्ता। और जैसा कि गुरु ने हम सबको बताया है। हरि ओम तत्सत।